इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। हेल्थ इज नेचुरल एंड डिजीज इज द पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर। हेल्थ यह कुदरती है और जो बीमारी है वो सजा है कुदरत के नियमों को तोड़ने के लिए। अगर हमें हर सीजन में स्वस्थ रहना है तो हर सीजन के हिसाब से कुदरत ने कुछ आहार बनाए हैं। तो कुदरत की इस प्लानिंग को अगर हम ठीक से समझ ले और उसके हिसाब से अगर हम सीजनल फ्रूट्स को हर सीजन में लेते हैं तो हम भी हर सीजन में हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं। जी हाँ, अभी समर यानी गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और यह सीजन में लोगों को थकावट बहुत महसूस होती है। जल्दी ही लोग थक जाते हैं, आसानी से उन्हें लू लग जाती है, बुखार आ जाता है और डाइजेशन के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। अगर इन सब समस्याओं से समर में गर्मियों में आपको बचना है और एकदम हेल्दी और एनर्जेटिक रहना है तो आपको कुछ सीजनल फ्रूट है जो समर में खास कुदरत ने बनाए हैं, उसे आपको अवश्य खाना चाहिए। और इसीलिए इस समर के मौसम में गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए और इस मौसम के होने वाली तकलीफों से बचाने के लिए लाभकारी 3 पावरफुल फ्रूट्स के बारे में जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और अपने आरोग्य की रक्षा कीजिए। हेल्थ यह सबसे बड़ी वेल्थ है। हेल्थ के बिना आप सफलता, संपत्ति, संबंध या जीवन का सुख नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अल के नाम से जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके हेल्थ और वेट को बेहतर बनाने की ब्यूटीफुल जर्नी में। तो समर के मौसम में हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए और खुद को इस मौसम में होने वाली जो हेल्थ की प्रॉब्लम से उससे बचाने के लिए जो फ्रूट्स खाने चाहिए, उस फ्रूट्स की लिस्ट में जो टॉप में कुछ नाम है उसमें से एक नाम है वाटरमेलन यानी तरबूज। जी हाँ, वाटरमेलन हेल्दीएस्ट फ्रूट्स में से एक है। इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे भरपूर पोषक तत्व होते हैं और इसके अंदर के विटामिन ए और सी यह हमारी स्किन को हेल्दी और स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वाटरमेलन हमारी डाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। उस समर में ये खास इसलिए उपयोगी है कि ये हमें हाइड्रेटेड रखता है। अभी समर में हमें पता ही है कि हमें आसानी से लू लगने की प्रॉब्लम होती है, पानी कम हो जाने की वजह से भी हमें बहुत तकलीफ होती है, थकावट महसूस होती है, सर भारी हो जाता है, कभी बुखार भी आ जाता है, जल्दी हम बीमार हो जाते हैं, डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है। और वाटरमेलन में 92% वाटर होता है, इसलिए यह समर में हमारे वाटर के जो लेवल को है उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनेक लोग कहते हैं कि समर में ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ज्यादा पानी पीने से काम नहीं चलेगा। ये पानी का जो इंटेक है वो हमें साथ में फ्रूट्स के द्वारा भी कुछ पोषक तत्व के साथ में भी मिलना चाहिए, तो ही हम ठीक से हेल्दी महसूस करेंगे। सिर्फ पानी पीते रहने से काम नहीं चलेगा, फ्रूट्स के द्वारा भी हमें कुछ मात्रा में पानी अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए जूसी फ्रूट खाने चाहिए, जिसमें वाटरमेलन यानी तरबूज नंबर 1 पे आता है। और इसके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा है और उस वजह से इसकी कैलोरी की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और इसके कारण ये वेट लॉस में भी बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, 152 ग्राम के फ्रेश वाटरमेलन में सिर्फ 46 कैलोरी होती है। इसलिए इसकी वजह से आप अगर वेट लॉस की प्रक्रिया में हो तो इसे भी अवश्य खाइए, आपको मदद मिलेगी। और दूसरा इसका बेनिफिट है कि इससे आप भरा हुआ महसूस करोगे। इसको खाने से भूख तो आपकी कंट्रोल होने में मदद होगी, लेकिन आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और यह फ्रूट्स आपकी फैट बर्निंग की प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करने में लाभकारी है। और इस वाटरमेलन में लाइकोपिन और साइट्रोलिन नाम के जो पदार्थ होते हैं जो हमारी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और हमारे ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा भी रिसर्च से पता चला है। और जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होती है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, उसे भी यह कंट्रोल करते हैं।
इस वाटरमेलन में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन होता है और कुकुरबिटासिन ई भी होता है और अनेक स्टडीज के अनुसार यह बताया जाता है कि ये जो दो कंपाउंड है यह एंटी कैंसर के रूप में असर करते हैं, यानी हमारी बॉडी को कैंसर से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समर के मौसम में जब भी मौका मिले, जितने भी दिन मौका मिले, तो इसे अवश्य खाइए और अपने आप को हेल्दी और एनर्जेटिक रखिए। समर की सीजन में हेल्दी रहने के लिए ग्रेप्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और अगर आप रोग उपचार की प्रक्रिया में हो तो ग्रेप्स आपकी जो हीलिंग पावर है उसको भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है। ग्रेप्स के अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है जो आपकी स्किन को स्मूथ और हाइड्रेटेड रखता है और इसके अंदर दूसरे भी महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं जो ये पिंपल से आपको बचाते हैं और आपके ब्लड फ्लो को भी आपके स्काल्प में बढ़ाते हैं, जिस वजह से आपके हेयर भी हेल्दी होते हैं और स्मूथ होते हैं। और शायद आपको यह पता नहीं होगा कि ग्रेप्स आपके वेट लॉस की प्रक्रिया में भी बहुत ही अच्छे से मदद कर सकता है, क्योंकि ग्रेप्स में कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो हमारे सेल के अंदर फैट स्टोर करने की प्रक्रिया में बाधा निर्माण करते हैं और साथ में यह कंपाउंड हमारी बॉडी को फैट को ब्रेक करने के लिए मदद करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। ग्रेप्स के अंदर कुछ नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होने से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में यह केमिकल हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही यूजफुल सिद्ध हुए हैं और खास करके कैटरेक्ट और ग्लूकोमा से प्रिवेंशन के लिए यह लाभकारी होते हैं। ग्रेप्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे रेसवेराट्रोल कहते हैं। यह कंपाउंड हमारी प्रतिकार शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी भी ग्रेप्स की वजह से स्ट्रॉन्ग होती है और हम इन्फेक्शन से भी खुद को बचाने में सक्षम होते हैं। और ग्रेप्स के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में वाटर होता है और साथ में इनसोल्युबल फाइबर्स भी होता है, जिस वजह से ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथली काम करने में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी दूर भगाने में लाभकारी है। ग्रेप्स स्लीप बूस्टर भी है क्योंकि इसके अंदर मेलाटोनिन की हाई मात्रा होती है। यह मेलाटोनिन हमारी नींद को बेहतर बनाने के लिए लाभकारी है और अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रेप्स खाने से डायबिटीज या शुगर बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट और रिवर्स करने में ग्रेप्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से इसके लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से डायबिटीज में भी लाभ हो सकता है। और रिसर्च द्वारा यह भी पता चला है कि ग्रेप्स के अंदर बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर से डिफेंस के लिए बहुत ही यूजफुल है। खास करके मुंह का कैंसर, लंग का, गले का, पेनक्रियास का, प्रोस्टेट का और कोलन का कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए यह लाभकारी होते हैं। और समर की सीजन के हेल्दी फ्रूट्स में मैंगो का नाम तो टॉप पे आता ही है, इसीलिए इसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। माना कि ये फ्रूट्स काफी महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन अगर संभव हो तो इस फ्रूट्स को अवश्य खाइए। अगर बिल्कुल ही संभव नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, बाकी भी फ्रूट्स है जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में जानकारी दी है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो समर में इस फ्रूट्स को अवश्य खाइए, जितनी क्वांटिटी में पॉसिबल हो उतना खाइए, लेकिन अवश्य इसे खाइए। मैंगो सिर्फ टेस्टी फ्रूट नहीं है, लेकिन साथ में ये न्यूट्रिशियस भी फ्रूट है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि 165 ग्राम मैंगो में हमारी विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है उसमें से 67% इसमें से हमें मिलता है। यह जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मदद करता है, हमारे सेल की ग्रोथ के लिए यूजफुल है और हमारी बॉडी की रिपेयर प्रोसेस के लिए भी बहुत ही यूजफुल यह विटामिन सी है। और इसके अंदर कैलोरी भी बहुत कम होती है मैंगो में, यानी 165 ग्राम मैंगो के अंदर सिर्फ 100 कैलोरी होती है और ये लो कैलोरी डेंसिटी के वजह से आप इसको वेट लॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत से लोग ये डरते हैं और ये सोचते हैं कि मैंगो खाने से वजन बढ़ जाएगा, इसलिए वो लोग मैंगो वेट लॉस की प्रक्रिया में नहीं खाते हैं, लेकिन आप मैंगो को अवश्य वेट लॉस की प्रक्रिया में यूज कर सकते हो। उल्टे का ये आपको वेट लॉस की प्रक्रिया में हेल्प कराएगा। लो कैलोरी डेंसिटी होने की वजह से मैंगो खाने से आपकी एपेटाइट जल्दी सेटिस्फाई होती है और आपका वेट भी नहीं बढ़ता है। मैंगो के अंदर बहुत ही पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं, जो आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो करते हैं और आपके बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं।
इसके अंदर एक मेंजीफेरिन नाम का पॉलीफिनोल्स होता है जो हमारी बॉडी को कैंसर, डायबिटीज और दूसरी क्रोनिक बीमारियों से बचाने में है यूजफुल है, ऐसा कुछ स्टडीज के द्वारा सामने आया है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और स्किन को भी हेल्दी रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। मैंगो के अंदर कॉपर, फोलेट और अनेक तरह के विटामिन बी भी होते हैं जो हमें हेल्दी रहने के लिए मदद करते हैं। मैंगो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। मैंगो के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ग्रुप होता है जैसे कि अमाइलेज। ये जो अमाइलेज एंजाइम है वो बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे में डिवाइड करता है, तोड़ता है, जिस वजह से उसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अमाइलेज है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब को हमारी बॉडी में सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है जैसे कि ग्लूकोज, मेल्टोज, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, यूज हो सके। और मैंगो के अंदर वाटर और डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन से भी मुक्ति पाने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप और किसी बीमारी के बारे में होम्योपैथिक दवाई के नाम जानना चाहते हो या तो हेल्थ और ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी आपकी समस्या के कुछ सवाल है तो आप उसे कमेंट्स में अवश्य लिखें। संभव हुआ तो उस टॉपिक पे वीडियो बना के मैं जल्दी ही पब्लिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।